Hi, this is CA Firoz. Today we are going to discuss regarding company taxation. हम आज समझेंगे कि कंपनी पर क्या टैक्स रेट लगता है और कब कब किस रेट से हमारी कंपनी टैक्सेबल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे टाइप ऑफ कंपनी फॉर टैक्सेशन पर्पस, यानी टैक्सेशन पर्पस से हमारी कंपनी को कैसे डिवाइड किया गया। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी को दो भागों में डिवाइड किया है, पहला डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है वो 30% होता है। इसी तरह फॉरेन कंपनी में जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है 40% होता है। इसके अलावा डोमेस्टिक कंपनी में अगर आप कुछ कंडीशन फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स रेट 25%, 22% और 15% लगता है। यानी अगर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसके बारे में हम आगे समझते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे डोमेस्टिक कंपनी का जो टैक्स रेट 30% और 20% के बारे 25% के बारे में। टैक्स रेट 30%, जैसा कि मैंने बताया है, इट इज़ नॉर्मल टैक्स रेट। नॉर्मली कंपनी पर 30% के हिसाब से टैक्स लगता है। और 25%, अगर आपको आपकी कंपनी है, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 25% यानी रिड्यूस रेट लगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी प्रीवियस ईयर का यहाँ मतलब 2021 और 22 है। जैसे जो करंट में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23 और 24 चल रहा है। अगर 23 24 में हम कंडीशन इसको नहीं देखें, इस कंडीशन को हमें कब देखना है, प्रीवियस ईयर 21 और 22 में। और वो कंडीशन क्या, आपका जो टर्नओवर है वो अप टू 400 सीआर होना चाहिए, यानी 400 करोड़ तक आपका अगर टर्नओवर है तो ही आप 25% अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी ये जो रिड्यूस रेट है अडॉप्ट करने के लिए आपको आपको टर्नओवर चेक करना, वो भी कब, प्रीवियस ईयर 2021 और 22 का अप टू 400 सीआर। अब ये तो हमने टैक्स रेट समझा 30% और 25%। इसके बाद हम समझते हैं सरचार्ज। नॉर्मली सरचार्ज होता क्या है, आपकी टोटल इनकम अगर एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स के साथ साथ सरचार्ज भी एप्लीकेबल कर देती है। ये कंडीशन क्या है सरचार्ज की, सरचार्ज की पहली कंडीशन है, आपका अगर आपकी अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो आपके ऊपर, डोमेस्टिक कंपनी है तो आपके ऊपर 7%, और 10 करोड़ से बियॉन्ड है, डोमेस्टिक कंपनी है तो आपके ऊपर कितना, 12% सरचार्ज लगेगा टैक्स के ऊपर। अगर आप फॉरेन कंपनी है 1 करोड़ टू 10 करोड़, आपके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा 2% लगेगा, और 10 करोड़ से अबव है तो आपके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा 5% लगेगा। यहाँ पे मैंने ये समझा कि अगर आपकी टोटल इनकम क्रॉस कर रही है एक स्पेसिफिक लिमिट पर तो आपको टैक्स के साथ साथ आपको गवर्नमेंट को सरचार्ज भी देना पड़ेगा। सरचार्ज के अलावा एक होता है हेल्थ एजुकेशनल सेस, वो नॉर्मली 4% होता है। वो जितना भी टैक्स आए उसमें कोई कंडीशन नहीं, जैसे सरचार्ज के लिए कंडीशन है कि आपका 1 करोड़ टू 10 करोड़ और 10 करोड़ से अबव, ये दो कंडीशन जो है वो सरचार्ज के लिए। हेल्थ एजुकेशन सेल्स के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, वो आपके ऊपर लगना ही लगना है 4%। आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड 4% लग जाएगा। अगर आपका सरचार्ज भी है तो टैक्स प्लस सरचार्ज का 4% लगेगा। अब नॉर्मली हमने क्या, नॉर्मली जो कंपनी के टैक्स रेट है वो समझ लिए, सरचार्ज समझ लिया, और कुछ रिड्यूस स्पेशल रिड्यूस रेट, जैसे हमने समझ लिया जो कंपनी पर नॉर्मली कितना 30% या 25%, नॉर्मल कंडीशन में 30%। अगर आपका जो टर्नओवर मीट कर रहा है 400 करोड़ की जो कंडीशन है, अगर 2021 की मीट कर रही है तो आप 25% चार्ज कर। अब इसके अलावा भी दो टैक्स रेट रह जाते हैं डोमेस्टिक कंपनी के, कौन कौन से, एक 22% वाला और एक 15% वाला। ये स्पेसिफाइड रेट है, इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर वो फॉलो करेंगे तो ही आपको रिड्यूस रेट का बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं डोमेस्टिक कंपनी का जो रिड्यूस रेट है 22%। 30% और 25% कवर हो चुका, अब यहाँ पे समझेंगे 22% के बारे में। 22% के बारे में किसमें कहा गया है, सेक्शन 115 बी डबल ए में। इसमें कुछ कंडीशन बताई गई, अगर उन कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तो आपको रिड्यूस रेट 22% का बेनिफिट मिल जाता है।
पहली कंडीशन में ये बताया गया है कि आपकी न्यू हो या ओल्ड कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, बट डोमेस्टिक कंपनी, आपकी जो कंपनी हो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है, इंडियन कंपनी, इंडियन एक्ट से इनकॉर्पोरेट हुई, वो डोमेस्टिक कंपनी का है। इस आपकी पहली चीज, पहली कंडीशन क्या होगी, डोमेस्टिक कंपनी है आपकी। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले फॉर्म 10IC फिल करके सबमिट करना, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि आपने ये रिड्यूस रेट का बेनिफिट ऑप्ट किया। ये लाइफ में एक ही बार ऑप्ट कर सकते हैं, अगर ऑप्ट आउट हो गए तो दोबारा इसको ऑप्ट नहीं कर सकते। अब ये हमारी कंडीशन क्या होगी, आपकी डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए, आपने फॉर्म 10IC बिफोर ड्यू डेट फाइल कर देना। ये दो मेन कंडीशन है, ये आपने फुलफिल कर ली। अगर इसको फुलफिल कर ली तो ऑप्ट कर सकते हैं 22%। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या क्या इसमें फॉल बैक होंगे। फॉल बैक का मतलब आपको अगर रिड्यूस रेट मिल रहा है, यानी कहीं गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट लूज भी करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला लूज क्या करना, अनेबल टू टेक डिडक्शन और एग्जेम्पशन, यानी जो नॉर्मल कंपनी 30% या 25% टैक्स रेट के साथ जो एग्जेम्पशन और डिडक्शन ले लेती है, वो अगर आप 22% का रिड्यूस रेट लेंगे तो वो आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। उसमें जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 10AA, 10AA एग्जेम्पशन होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी के लिए। दूसरा 32(1)(2)A के बारे में क्या होता है, वो एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट होता है, वो आपको नहीं मिलेगा। 33AB, इसमें टी, कॉफी, रबर से रिलेटेड डिडक्शन होता है, वो आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे 35(2)(2A)3, 35(2)AA, 35(2)AB, ये साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड होता है, इसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शनल है, उसमें इन हाउस रिसर्च करते हैं, जो सेक्शन 35(1) और 4 में बताया गया, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा 35AD, ये इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शन होती, वो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जैसे 35 और 35CCC, 35CCD, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिलेटेड डिडक्शन होती है, इसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आप बात करें जो नॉर्मली आप जानते हैं 80C से 80U तक की जो डिडक्शन होती है, जो चैप्टर 6A में दी है, उसके डिडक्शन का भी बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ उसको भी आपको लूज करना पड़ेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसा कि 80JJAA, ये किससे रिलेटेड है, नॉर्मली ये है एडिशनल एम्प्लॉय का। अगर आप कोई एडिशनल एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं विद इन फाइनेंशियल, यानी इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट पर 30% का आपको बेनिफिट मिलता है, यानी वो बेनिफिट आपको इस सेक्शन यानी रिड्यूस रेट में भी मिल जाएगा। 80LA, 80LL क्या हो, LA क्या होता है, IFSC यानी जो यूनिट होती है, अगर IFSC में IFSC में है, यानी IFSC क्या, गुजरात के एक एरिया को IFSC डिनोट कर दिया गया, वहाँ पे 10 साल के लिए टैक्स का बेनिफिट दिया गया है, उससे रिलेवेंट जो डिडक्शन है वो 80LA में बताती है। तो 80LA का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और 80M यानी इंटर कॉर्पोरेट जो डिविडेंड होता है, उसका जो बेनिफिट होता है, उसकी जो डिडक्शन होती है 80M में, वो बेनिफिट मिल जाएगा। यानी सिर्फ आपको 3 डिडक्शन मिलेगी चैप्टर 6A से, अदर डिडक्शन आपको लूज करनी। इसके बाद हम बात करते हैं अनेबल टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, यानी जो ऊपर की जो डिडक्शन लूज करा है, अगर प्रीवियस ईयर में ये डिडक्शन आपने ली है, इसकी वजह से आपको लॉस इंकर हुआ है, तो वो ना ही आप सेट ऑफ कर पाएंगे, ना ही कैरी फॉरवर्ड। इसके अलावा आपने अगर इस सेक्शन का बेनिफिट लिया, यानी आपने रिड्यूस रेट का बेनिफिट यानी ऑप्ट किया है, तो आपके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे तो खुशी की बात है, मैट एप्लीकेबल नहीं यानी, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो मैट क्रेडिट होगा वो आपको लूज करना पड़ेगा, वो लैप्स हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टिव रेट। 22% तो नॉर्मल टैक्स रेट है, जैसा कि मैंने बताया, इसके ऊपर सरचार्ज 10% सरचार्ज, 4% हेल्थ एजुकेशनल सेस, यानी ये 22 और ये सारी चीज जोड़ने के बाद आपका जो इफेक्टिव रेट आएगा 22 नहीं आएगा, जो इफेक्टिव रेट आएगा 25.168% आएगा। इसमें जो सरचार्ज, जैसा कि हमने कंडीशन बताई थी कि वहां पर टोटल इनकम देखेंगे 1 करोड़ से 10 करोड़ है और 10 करोड़ से अबव, वो कंडीशन यहाँ पे देखनी नहीं। यहाँ पे फ्लैट आपके ऊपर क्या चार्ज कर रहे हैं, 10%। यहाँ पे फ्लैट कितना हो गया, 10% चार्ज कर दिया।
वहां पे वो कंडीशन थी, वो कंडीशन का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। फ्लैट आपकी इनकम कुछ भी हो, टोटल इनकम कुछ भी हो, आपके ऊपर फ्लैट 10% सरचार्ज लगेगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं, यानी ये तो हो गई हमारी जो भी डोमेस्टिक कंपनी की जो बिजनेस इनकम हो उसको किस तरह से टैक्सेबल करें। उसके अलावा जो अदर इनकम होती हैं, अगर आपने रिड्यूस रेट का बेनिफिट लिया है तो अदर रेट में क्या इफेक्ट होता है, जैसे स्पेशल इनकम होती है जो स्पेशल टैक्स रेट से जो चार्ज होती है, तो उसमें स्पेशल रेट ही लगेगा, 22% नहीं लगेगा, उस पर स्पेशल रेट ही लगेगा, साथ में सरचार्ज मैंडेटरी 10% लगेगा, प्लस हेल्थ एजुकेशनल से 4% मैंडेटरी लगेगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे स्पेशल इनकम और स्पेशल टैक्स रेट में क्या क्या आता है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इसमें नॉर्मल स्पेसिफाइड रेट क्या है 15%। 15% तो रहेगा, साथ में सरचार्ज और एजुकेशनल से हायर एजुकेशनल से। इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 112 में 20%। इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में 10%। और साथ ही साथ सब में सरचार्ज मैंडेटरी होगा, यानी स्टैंडर्ड रेट तो लगेगा स्पेसिफाइड रेट, साथ ही साथ सरचार्ज मैंडेटरी लगेगा। इसके बाद लॉटरी इनकम इसी तरह की चैप्टर 12 में स्पेसिफाइड इनकम मेंशन की गई स्पेशल टैक्स रेट के साथ। तो वो जो स्पेशल टैक्स रेट है एग्जैक्ट वही लगेगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या होगा, सरचार्ज 10% मैंडेटरी हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। डोमेस्टिक कंपनी टैक्स 22%, यानी एक अभी रह गया हमारा 22% वाला, हमने क्या समझ लिया, उसकी कंडीशन क्या है, क्या फॉल बैक है, क्या हमको सरेंडर करना पड़ेगा। उसके अलावा उसके साथ अगर कुछ इनकम होती है स्पेसिफाइड रेट वाली, तो उसको कैसे टैक्सेशन करेंगे, ये तीन चीज़ें आपने समझ ली। इसके बाद हम समझेंगे कि 15% रिड्यूस रेट, अभी तो ये 22% था तो इसमें कम कंडीशन, अब 15% गवर्नमेंट कब देगी, यानी गवर्नमेंट आपको जब बेनिफिट देती है साथ में रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या था, हमें डिडक्शन और एग्जेम्पशन और लॉसेस को छोड़ना पड़ रहा है। इसी तरह अब हम आगे देखते हैं, डोमेस्टिक कंपनी हो साथ ही साथ रिड्यूस रेट 15% कब ऑप्ट कर सकते हैं, क्या कंडीशन है और क्या फॉल बैक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं। डोमेस्टिक कंपनी अगर उनको टैक्स रेट 15% का बेनिफिट चाहिए, तो सबसे पहले कंडीशन क्या, उनकी न्यू कंपनी होनी चाहिए। न्यू कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक, यानी तीनों चीज़ें साथ होना चाहिए। आपकी कंपनी बिल्कुल नई हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, यानी ट्रेडिंग ना करो, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और आपकी कंपनी क्या हो, इंडियन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, तो आप ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो। ऑप्शन अडॉप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इससे पहले वाले में 10 IC फॉर्म भरना पड़ता था, इसमें 10 ID फॉर्म भरना, लेकिन साथ ही साथ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी फर्स्ट रिटर्न आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी क्योंकि न्यू कंपनी कब होगी, जब आपकी पहले न्यू नई नई कंपनी आपकी बनी और आपने क्या किया, इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया। अगर आपकी कंपनी पुरानी हो गई, आपने कोई रिटर्न फाइल कर दिया, तो इस सेक्शन में आप फॉल नहीं करेंगे और इस रिड्यूस रेट को 15% वाला जो रिड्यूस रेट है उसको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन और है, जो आपका जो सेटअप हो, जो कंपनी आपकी सेटअप हो, यानी होता नहीं बिजनेस इनकॉर्पोरेशन हो गया पहले लेकिन कमिटमेंट बाद में हो रहा है, तो यहाँ क्या कह रहा है, पहली सेटअप की कंडीशन, सेटअप ऑन एंड आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, और जो कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आप जो मैन्युफैक्चरिंग आपने स्टार्ट किया हो ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024, इससे पहले पहले आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, तो ही ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें, यानी ये 15% रेट का बेनिफिट दे रहा है, इसमें तो बहुत सी कंडीशन, पहली कंडीशन आपने समझ ली, न्यू कंपनी, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी हमने ड्यू डेट से पहले फाइल करना, और फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट रिटर्न के साथ ये फॉर्म फाइल करना। इसके साथ सेटअप की कंडीशन आपने समझ ली, कमेंसमेंट, यानी जब मैन्युफैक्चरिंग कब से कमेंस करनी है, यानी 31 मार्च 2024 से पहले कमेंस करनी है। साथ ही साथ इसमें क्या हो, ये कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को स्प्लिट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं बनानी है, यानी होता क्या है, आपकी पहले से एक कंपनी, उसको या स्प्लिट कर दिया या रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, तो आपकी नई कंपनी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं मानी जाएगी, आपको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ एक कंडीशन उन्होंने और ऐड की है, न्यू प्लांट एंड मशीन। आप जो जो नई आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसमें कोई पुरानी मशीन लाके काम नहीं करना, इसमें आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी हो वो बिल्कुल न्यू हो, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दे दिया। उसमें पहली रिलैक्सेशन ये है कि जो आपकी
20% तक आप सेकेंड हैंड मशीनरी यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 20% तक सेकेंड हैंड मशीनरी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी सेकेंड हैंड मशीनरी इंपोर्टेड है तो वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी इसमें न्यू आपको एज एज्यूम किया जाएगा कि आपकी न्यू प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये प्लांट एंड मशीनरी की बात होगी, इसमें एक कंडीशन और, यानी आप देख रहे हो बार बार कंडीशन पे कंडीशन, भाई आपको 15% का रेट ऐसे नहीं देगी और बहुत सी कंडीशन लगाएगी फिर रेट देगी। इसके बाद जो कंडीशन आती है, यूज एनी बिल्डिंग विच प्रीवियसली यूज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, यानी कोई भी ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं करनी है जो कि पहले कहाँ हो, होटल में यूज हो चुकी या कन्वेंशन सेंटर में यूज, यानी जो आपका जो प्राइमिसेस है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री है, तो वो ऐसी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए जो पहले होटल या कन्वेंशनल सेंटर के तौर पर यूज हो चुकी, यानी बहुत सी कंडीशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, भूले नहीं, मिस आउट नहीं। पहली चीज, न्यू मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक कंपनी हो। दूसरी, ड्यू डेट से पहले वेरी फर्स्ट रिटर्न में की जो ड्यू डेट होगी उसमें फॉर्म 10 आईडी फाइल करना है और उसका सेटअप 1 अक्टूबर 2019 से पहले करना है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 31 मार्च 2024 से पहले करनी है, और कोई स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्शन के साथ ये नई कंपनी ना बनी हो। साथ ही साथ जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी हो, कोई भी उसमें पुरानी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगी, एक्सेप्शन जो मैंने दो बताया उसके अलावा। और जो आपकी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को पहले किसी होटल या कन्वेंशन सेंटर के तौर पर यूज ना किया। यहाँ पे इसकी सारी कंडीशन आपने रिकॉल भी कर ली। इन कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो ही आपको रिड्यूस रेट का बेनिफिट गवर्नमेंट देगी। इसके बाद हम आते हैं क्या फॉल बैक है। अभी तो हमने कंडीशन समझ ली, अब इसमें कुछ फॉल बैक है, हमें क्या क्या चीजें सरेंडर करनी। सरेंडर नॉर्मली क्या था, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा, जैसे 22% यहाँ पे टैक्स रेट था बी डबल ए में, यहाँ बी ए बी में भी वही सारी मेनली के आप देख रहे होंगे यहाँ पे अनेबल टू टेक डिडक्शन एंड एग्जाम्पन, जो मैंने डिडक्शन एग्जाम्पन 22% रिड्यूस रेट वाले में बेनिफिट का फॉल बैक था, यहाँ पे भी हम डिडक्शन एग्जाम्पन उन सारे सेक्शनों में नहीं ले सकते। उसी तरह लॉस का भी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ यहाँ पर नहीं कर सकते। सेम पहले के सेक्शन की तरह मैट का इनके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, और साथ ही साथ जो पुराना मैट क्रिएट होगा वो हमारा लैप्स हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए ये तीनों चीजें हमारे क्या थे, रिड्यूस रेट 22% में भी ये तीनों चीजें, तीनों फॉल बैक थे, सेम फॉल बैक यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव रेट की। इफेक्टिव रेट क्या होगा, 15% तो टैक्स रेट है, इसमें भी सरचार्ज क्या होगा, ऑलवेज सरचार्ज जो 10% होगा ऑलवेज, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि टोटल इनकम आपकी क्रॉस कर रही है स्पेसिफिक लिमिट से कि नहीं। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका 10% सरचार्ज लगेगा, 4% हायर एजुकेशनल सेस लगेगा, यानी जो टोटल आपका इफेक्टिव रेट हुआ 17.16%, इस रेट से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है पूरा रेट ये होता है, यानी 15% तो सिर्फ टैक्स है, ऊपर सरचार्ज, एजुकेशनल सेस, इन सबको मिला के 17.16% का। अब हमने क्या समझ लिया, यहाँ पे कंडीशन समझ ली, इसके बाद फॉल बैक समझ लिए। अब इसके बाद हम समझेंगे कि इसके अलावा जो इनकम होगी उसको कैसे चार्ज करेंगे इस सेक्शन में। अगर आप इस सेक्शन में फॉल हो गए, आपने ऑप्ट कर लिया बीएबी सेक्शन को, 115 बीएबी सेक्शन को ऑप्ट कर लिया, तो सबसे पहली चीज स्पेशल इनकम विल बी टैक्सेबल स्पेशल टैक्स रेट, यानी जैसा कि हमने इससे पहले वाले सेक्शन में पढ़ा 115 बी डबल ए में, सेम वैसा ही है, जो भी स्पेसिफिक रेट होगा, स्पेसिफाइड रेट होगा, सेम वही रेट लगेगा, लेकिन 10% सरचार्ज मैंडेटरी है ऑलवेज। इसके बाद इन्होंने बताया यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम, इसमें इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम होगी, जो भी इफेक्टिव रेट जैसा मैंने बताया 15% प्लस सरचार्ज, सेम वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा। इसके अलावा इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल, इस सेक्शन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दो कैटेगरी कर दी। एक पहली चीज क्या है, डिप्रिसिएबल एसेट के लिए, और दूसरी चीज है नॉन डिप्रिसिएबल एसेट। अगर आपकी डिप्रिसिएबल एसेट है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपका जो टैक्स रेट होगा 15 होगा। अगर आपका नॉन डिप्रिसिएबल एसेट है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर 22%। इसके अलावा जो अदर इनकम होती है, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर कितना रेट लगेगा, 22%। यानी अगर यहाँ पे आप देखा जाए, जब आप रिड्यूस रेट के बारे में समझते हैं तो हमें तीन चीज मेनली समझनी है। पहली चीज क्या, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या। दूसरी चीज हमें ये समझना है कि फॉल बैक क्या। आपने रिड्यूस रेट देखा, अगर फॉल बैक नहीं देखा तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि हमें नॉर्मल जाना चाहिए
30% या 25% पे या रिड्यूस पे जाना चाहिए। कहने का मतलब हमें उसके साथ हमें फॉल बैक जरूर देखना है। अगर हमारे पर एग्जेम्पशन और डिडक्शन ठीक ठाक हैं जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है तो हम कहाँ ऑप्ट करेंगे, नॉर्मल वाले में। अगर एग्जेम्पशन डिडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम कंपेयर करेंगे और रिड्यूस रेट को ऑप्ट करेंगे। हमें इसमें 3 चीज़ें मेनली हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरी चीज़ फॉल बैक, तीसरी चीज़ अगर हम उस सेक्शन में फॉल कर गए हैं तो अदर इनकम को कैसे टैक्सेबल करना है, दूसरी इनकम को कैसे टैक्सेबल करना है। तो वो तीनों चीज़ें मैंने कवर कर ली। अब एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, हमने आज क्या समझा। हमने पहली चीज़ समझी डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स रेट क्या है, जैसा कि मैंने बताया था 30%, 25%, 22% एंड 15%। फॉरेन कंपनी पे जैसा कि मैंने बताया था 40%। अब जो 25% और 30% तो बहुत नॉर्मल, 30% नॉर्मल सिचुएशन, 25% में जब 400 करोड़ आपकी जो टर्नओवर है, अप टू उतनी टर्नओवर है, और किस प्रीवियस ईयर में 2021 और 22, और बाकी के लिए मैंने डिटेल में बता ही दिया आपको टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कब आप 22% एडॉप्ट कर सकते हैं, कब 15% एडॉप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फुल कवरेज मैक्सिमम मैंने कवरेज यहाँ पर कर दिया है। आपकी अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल reply here, and thank you for watching my video. If you like, please comment here, and accordingly I will make new video same like this. Thank you.